बीजेपी संकल्प पत्र के ऐलान। गोगो दीदी योजना में महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए हर 11 तारीख को मिलेंगे। 500 में सिलेंडर और 2 सिलेंडर दिवाली और रक्षाबंधन साल में मुफ्त। 5 साल में 5 लाख रोजगार। 5 वर्ष के भीतर झारखंड के युवाओं के लिए 5 लाख रोजगार के अवसरों का सृजन। करीब 3 लाख सरकारी पद निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से भरे जाएंगे। हर स्नातक और स्नातकोत्तर युवा को प्रतिमाह 2000 रुपए देंगे। हर गरीब को पक्का मकान। झारखंड में यूसीसी जरूर लागू होगा और इसमें आदिवासी पूर्णता बाहर रखेंगे। सरकारी पदों में नियुक्ति में पारदर्शिता। पुराने मामलों में सीबीआई जांच और एसआईटी जांच कराएंगे। आदिवासी सम्मान और अस्मिता को बढ़ावा देने के लिए आदिवासी धार्मिक और सांस्कृतिक स्थल का विकास करेंगे एवं अनुदान व सहायता देंगे। जमशेदपुर में भगवान बिरसा मुंडा का स्मारक बनाएंगे। अवैध घुसपैठ को रोकेंगे। संकल्प पत्र जारी करते हुए गृह मंत्री अमित शाह पूरे आवेग में रहे। शाह ने कहा, बेरोजगारी और पेपर लीक से त्रस्त युवा आज भाजपा के साथ अपना भविष्य ढूंढ रहे हैं। भ्रष्टाचार से गरीबों के हक का धन अपने चेले चपेटों में बांटने वाली सरकार की जगह गरीब का कल्याण करने वाली सरकार को झारखंड की जनता ढूंढ रही है। इसलिए भाजपा चुनावी संकल्प पत्र लेकर आई है। झारखंड में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में 29% की वृद्धि है और बलात्कार के मामलों में 42% की वृद्धि हुई है। हेमंत सोरेन सरकार महिलाओं की सुरक्षा में विफल रही। शाह ने कहा कि हेमंत सरकार में महिलाओं की दुर्दशा के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और नाबालिग लड़कियों की तस्करी और महिलाओं के अपहरण में झारखंड दूसरे स्थान पर रहा। बलात्कार के मामले में 42% की वृद्धि हुई। आदिवासी बेटियों की जमीन हड़प कर घुसपैठिए एक षड्यंत्र के तहत काम कर रहे हैं। हमारी सरकार घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर निकालेंगे। हेमंत सोरेन महिलाओं को सुरक्षा देने में नाकाम रही। झारखंड भ्रष्टाचार से भरा हुआ राज्य है। क्या आपने कभी 351 करोड़ की वसूली होते देखी है? आलमगीर आलम के ठिकानों से 20 करोड़ से ज्यादा की वसूली हुई। आरोप लगाया गया कि हेमंत सोरेन सरकार ने 5 लाख युवाओं को प्रतिवर्ष नौकरी देने का वादा किया था। कहा 25 लाख छोड़िए, आप सिर्फ 5 लाख युवाओं की लिस्ट दे दीजिए। हेमंत सोरेन सरकार से झारखंड का युवा आक्रोशित है और आपको ढूंढ रहा है। मैं आज कहने आया हूं, संथाल परगना, कोल्हान और पूरे झारखंड के अंदर आदिवासियों की आबादी घट रही है। कारण क्या है? क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठिए अंदर आ रहे हैं। बांग्लादेशी घुसपैठिए, मुझे बताओ भाइयों बहनों, बांग्लादेशी घुसपैठियों को रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? अरे जोर से बोलो, रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? ये हेमंत सोरेन सरकार रोक सकती है क्या? उन्होंने तो हाई कोर्ट में हलफनामा डाल कर कह दिया कि हम रोकना नहीं चाहते हैं। इसका विरोध अपने चंपई सोरेन ने किया और पार्टी छोड़ा है। आज गृह मंत्री ने स्पष्ट कहा है कि देश भर के आदिवासियों को कहीं भी इससे बाहर रखा जाएगा। कहीं हम इस पे कहीं नहीं कि इस पे बंदिश होगी। यह स्पष्ट संदेश है। गृह मंत्री जी स्पष्ट कहा यूसीसी लागू होगा, लेकिन जो रीति रिवाज आदिवासियों की यथावत रहेगी, आदिवासियों को किसी प्रकार की कोई परेशानी हो, स्पष्ट आज गृह मंत्री जी स्पष्ट कहा। हम अवैध घुसपैठ को रोकेंगे और सख्त कानूनी प्रक्रिया सुनिश्चित कर दान में जो भूमि हड़प कर बैठे हैं, वो सारी भूमि फिर से एक बार झारखंड की आदिवासी बेटियों के नाम पर करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। फिर से एक बार 1 रुपये की स्टैंप ड्यूटी योजना हम शुरू करेंगे। बीएड, नर्सिंग और अन्य व्यावसायिक कार्यक्रमों में निःशुल्क शिक्षा झारखंड की बेटियों को देने का काम भारतीय जनता पार्टी की बनने वाली सरकार करेंगे। हम झारखंड में विस्थापन से पहले पुनर्वास सुनिश्चित करेंगे और सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक पुनर्वास आयोग भी निश्चित करेंगे।
गृहमंत्री ने कहा कि झारखंड का ये चुनाव न केवल सरकार बदलने का चुनाव है, बल्कि झारखंड का भविष्य सुरक्षित करने का चुनाव है। झारखंड की महान जनता को तय करना है कि भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार चाहिए या विकास के रास्ते पर चलती हुई मोदी जी की नेतृत्व वाली भाजपा सरकार चाहिए। उन्होंने कहा कि घुसपैठ कराकर झारखंड की अस्मिता को खतरे में डालने वाली सरकार चाहिए या परिंदा भी पर न मार सके ऐसी सरहद की सुरक्षा करने वाली भाजपा सरकार चाहिए। घुसपैठियों का जिक्र करते हुए शाह ने कहा कि घुसपैठियों को आपने पनाह दी है। घुसपैठियों में आपको अपना वोट बैंक दिखाई देता है। इस राज्य में घुसपैठियों की वजह से आदिवासियों की संख्या घट रही है, डेमोग्राफी बदल रही है और हेमंत सोरेन की सरकार अपनी धुन में व्यस्त है। जनता से कहा, मैं आपसे वादा करता हूं कि भाजपा सरकार आएगी तो घुसपैठियों को झारखंड से बाहर निकालेगी। असम में भाजपा सरकार आई और आज असम में घुसपैठ बंद हो गई है। हम रोटी, बेटी और माटी तीनों का संरक्षण करेंगे। हेमंत बाबू, भारतीय जनता पार्टी आपको हटाने के लिए चुनाव नहीं लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी झारखंड में परिवर्तन लाने के लिए चुनाव लड़ रही है। परिवर्तन लाने, परिवर्तन से मतलब ये नहीं है कि मुख्यमंत्री बदल दिया जाए, पार्टी बदल दी जाए। परिवर्तन से मतलब है कि यहां पर गरीबों का पैसा खाने वाली हेमंत सोरेन की सरकार को बदल दिया जाए। कैसे यकीन करेंगे कि जो वादे आप कर रहे हैं वो आप सरकार बनने के बाद पूरे करेंगे? जहां आपकी सरकारें हैं, क्या आपने वहां पे ये इम्प्लीमेंट किया है? क्या उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, यहाँ पे आपने कहा है कि जो 50 लाख की प्रॉपर्टी महिला खरीदेगी स्टैंप ड्यूटी 1 रुपए की लगेगी? आपने तो नहीं कहा है। तो झारखंड के लोग कैसे यकीन कर लेंगे? कल को आप ही बोल देंगे अमित शाह जी कि ये सब तो जुमला है, ये कोई वादा नहीं है। इसलिए वहां की जनता आप पे यकीन करने वाली नहीं है। झारखंड की जनता ने भाजपा को भी मौका दिया। 2000 साल में हमारा झारखंड बना और अब ये 24 साल होने को है। इस बीच करीब 17-18 साल तक भाजपा की सरकार रही झारखंड में। उन्होंने क्या किया अपने इस कार्यकाल में? उनके यहाँ रांची से अगर बात करें तो रांची से उनके लगभग 28 साढ़े 28 साल तक एक ही विधायक रहे, जो कि अभी तक वो काम कर रहे हैं। उनके साथ साथ 7 सांसद रहे भाजपा के, मेयर, डिप्टी मेयर रहे, इतने सारे पार्षद रहे। उनके मुख्यमंत्री कई मुख्यमंत्री रहे, जैसे कि बाबूलाल जी रहे, माननीय रघुवर दास जी रहे, अर्जुन मुंडा जी 3 बार मुख्यमंत्री रहे। तो इतना जनता ने मौका दिया, यहाँ उनके तमाम मंत्री रहे, उनके डबल इंजन की सरकार रही, लेकिन झारखंड का डेवलपमेंट क्यों नहीं किया आपने 17-18 साल में? वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आरोप लगाया कि झारखंड में भाजपा शासन के दौरान 11 लाख राशन कार्ड और 3 लाख पेंशन रद्द कर दिए गए, जिसके परिणाम स्वरूप भूख के कारण कई आदिवासी दलितों की मौत हो गई। हेमंत सोरेन ने वादा करते हुए कहा कि अगर जेएमएम के नेतृत्व वाला गठबंधन सत्ता में आया तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत लोगों को मौजूदा 5 किलो प्रतिमाह के बजाय 7 किलो राशन मिलेगा। इतना ही नहीं, पेंशन राशि भी बढ़ाई जाएगी। हेमंत सोरेन ने कहा कि हर झारखंडी को उनके हक के अनुसार राशन, पेंशन और पोषण मिल रहा है, जिससे वे अपने परिवार की बुनियादी जरूरतें पूरी कर पा रहे हैं। अबुआ सरकार ने राज्य की जन कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू किया है, जिससे झारखंड के लोगों का जीवन स्तर बेहतर हुआ है और उन्हें एक नई उम्मीद मिली है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।